नहीं। हेलो एवरीवन, ट्रेन का क्वेश्चन नंबर 10 से 12 से सॉल्यूशन कर रहे हैं और 12 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, टाइप्स का है। 12 नंबर क्वेश्चन मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ। ये तो ये कह रहा है कि एक दूसरे की तरफ, इसके पहले 11 क्वेश्चन हो चुके हैं टाइप्स के। मुझे लगता है कि 12 टाइप्स आपको 12 टाइप से आप कुछ लिखवाता हूं मैं, तो उसको लिखिएगा। 12 टाइप से सफिशिएंट है पूरे ट्रेन टॉपिक के लिए, ठीक है। ये मैं चूंकि क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपसे नजर न मिले, क्योंकि जो सामने बैठे हैं उनको देखना आवश्यक है। तो कभी ये इतना ध्यान दिएगा टीचर नीचे काहे देख रहा है कि आंखों ऐसे नीचे छात्र बैठे हुए हैं, ठीक है। देखो, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती हैं। 2 रेलगाड़ियां हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, दिशा विपरीत है, और एक 27 सेकंड में और एक 17 सेकंड में पार कर जाती है, तथा एक दूसरे को पार कर, मतलब किसी एक व्यक्ति को पार करती हैं। एक व्यक्ति को पार करने में लेता है ये पहला वाला ट्रेन 27 और दूसरा वाला, लेकिन जब वो एक दूसरे को पार करती है, क्योंकि पिछले क्लास में एक क्वेश्चन एक दूसरे को पार करने वाला था, चाल का अनुपात दिया था 6:7, दोनों कह रहा था कि 7 सेकंड में पार करता है या 8 सेकंड में, और फिर दोनों एक दूसरे को तो 8 सेकंड में। लेकिन ये भी एक सवाल समझ में आ रहा था, चाल का अनुपात दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन कि 6:7 में करता है चाल, फिर 6:7 है, और एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करता है, दूसरा किसी व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करता है। दोनों मतलब कि किसी खंभे को 8 सेकंड में दोनों पार कर रहे थे, तो पूछता है कि दोनों मिलकर एक दूसरे को कितने देर में पार करेंगे, तो आंसर क्या था, वही। लेकिन आज है वही कि एक अलग 27 सेकंड में पार करता है और एक कितना सेकंड में, 17 सेकंड में। लेकिन दोनों एक दूसरे को पार करना होगा तो कितना सेकंड, सबसे पहले तो 23 सेकंड में पार करती है। तो चालों का अनुपात क्या है, वहां पर चाल का अनुपात दिया हुआ था और वहां पर औसत पूछ रहा था, यहाँ पर औसत दिया हुआ है, दोनों मिलकर कितना देर में, और चालों का अनुपात पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जब औसत दिया हुआ रहे तो आपको एलिगेशन से बनता है, दोनों को मिलाकर कितना 23, घटाइएगा 7 6 13, और ये कितना, इसका मतलब 6:4 यानी कि 3 इफिशियंसी, सॉरी यहाँ पर 3 जो मिला है वो क्या मिला, उसका कैसे पता लगा कि समय को घटाएंगे तो क्या मिलेगा एलिगेशन में। तो याद रखिए मिलता क्या है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू, है ना। और अगर मैं समय रख रहा हूं, अगर मैं ये आपको समय रख रहा हूं तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर समय रखूंगा तो स्पीड रखूंगा तो चाल का अनुपात, सॉरी स्पीड रखूंगा तो समय का अनुपात मिलेगा, और समय रखूंगा तो स्पीड, दोनों जो साथ में है ना रेसिप्रोकल वाले का अनुपात देता है। तो यहाँ टाइम का रखा गया, टाइम का रेसिप्रोकल क्या होता है, स्पीड, तो स्पीड का अनुपात ये दिया हुआ है, इसीलिए स्पीड का अनुपात आपको खोज रहा था, चाल का अनुपात, और चाल का अनुपात क्या हो जाएगा 3:2। अब बहुतों को समझ में नहीं आया कि सर ये जो औसत पढ़ ले है आपसे या फिर आपके क्लास में पढ़ा हुआ है ना, उसको नहीं ये समझ में आएगा। आप भी याद कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक और तरीका बताता हूँ। ये बात क्लियर हुआ। आप लोगों का आज ड्यूटी है कि आप लोग जितने लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो क्लास में न लिखकर घर से जाकर लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग, मैं तेजी से खत्म भी कर दूंगा टाइप्स और उसके बाद शुरू भी कर दूंगा, समझ में आ रहा है बात। आप लोग भी, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पहले देख लें, उसके बाद से पॉज कर करके उसको लिखें। तो अगला देखता हूं, दूसरा तरीका, कुछ समझ में आ रहा है कैसे औसत चाल लिखेंगे, क्या किसका अनुपात निकलता है, जो जिसका रख रहे हैं उसका रेसिप्रोकल वाला, क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, सर अगर मैं इसका एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ियां मतलब कि दोनों की लंबाई अलग अलग हो सकता है, 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती है, एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं, तो इनके चालों का अनुपात क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेन की लंबाई मान लेता हूँ, मान लिया कि ट्रेन की लंबाई L1 है और ये L1 को पार कर रहा है 27 सेकंड में, यानी कि चाल ये है आपका, और L2 को पार कर रहा है, अपनी लंबाई को ना पार करता है ट्रेन, जब किसी खंभे को पार करता होगा तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करता है। कहां थे जी पिछली क्लास में, शादी विवाह में इधर ज्यादा घूम रहे हैं क्या, ध्यान लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि दूसरे की शादियों में न जाएं ज्यादा, अपनी शादियों पर असर पड़ता है, दूसरी की शादियों में न जाए ज्यादा, अपनी शादियों पर असर पड़ता है। और आप जो काम कर रहे हो खुद के लिए
उसे तुम्हारे खुद पर बहुत असर पड़ता है। समझ पा रहे हो? मामला केवल इतना है कि कहीं दूसरे के शादी के चक्कर में अपना शादी ना खतरे में पड़ जाए, ताकि आप शादी कितना तो यही सोच कर जाता है कि हम दूसरे के शादी में ना जाएंगे तो अपना हमारे शादी में कौन आएगा, अरे शादियां बढ़िया से होगा तब ना आएगा। क्योंकि लोग आने के लिए भी बढ़िया शादी देखता है कि किसका जाना है, एक साइज बुलाया है और एक और कोई और बुलाया है, तो आप एक साइज वाला चाहिए, दोस्तों एक साइज जाना पड़ेगा यार। नहीं सर, हम लोग एकदम जमीन से जुड़े हुए, कितनों जमीन से निकाल के ओकरे में जाओगे, मुझे पता है, इसलिए बनाओ कुछ। तो चाल का अनुपात क्या मिल गया, L/27 और L/17। अब कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को पार करता है कितना देर में, 6 सेकंड। दोनों जब पार करेगा एक दूसरे को तो क्या पार करेगा, दोनों के लंबाइयों का योग। तो दोनों के लंबाइयों का योग यानी कि क्या पार करेगा, L1 और L2 दोनों के लंबाइयों का योग पार करेगा। और ये कितना देर में पार कर रहा है, अच्छा ये दोनों विपरीत दिशा में है, तो दोनों का जो हम चाल यहां निकाले हैं, लेंथ बटा समय चाल निकाले हैं, तो यहां पर चाल लिखना होगा दोनों के चालों का योग, यानी L1/27 और प्लस। अच्छा एक काम करता हूं मैं, चाल का अनुपात पूछ रहा है ना, आप चाल का ही मान लीजिए, चाल का पूछ रहा है, चाल का अनुपात मान लीजिए 100/y। चाल मान लीजिए इसका सेकंड में दिया हुआ है ना, तो इसको मानिए मीटर प्रति सेकंड और इसका मानिए मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब मुझे लेंथ निकल जाएगा, अगर लेंथ मानोगे तो चाल निकल जाएगा और चाल मानेंगे तो, लेकिन मुझे लगता है चाल वाला ज्यादा आसान होगा। हालांकि जो मैं बताया वो एकदम बेहतरीन ट्रिक था कि जब ये औसतन समय दिया हुआ है तो बीच में रखिए, चाल का अनुपात निकल जाएगा। लेकिन अगर इसको जो लोग नहीं पढ़े हैं हमसे, वो कैसे समझेंगे, वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चाल मान लीजिए पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन का, दोनों के द्वारा अपने लंबाई को पार करने में लिया गया समय कितना था, दोनों एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड और 17 सेकंड था। और नहीं मतलब अपनी अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय था, 27 सेकंड और 17 सेकंड। लेकिन एक दूसरे को पार करने में कितना समय था, दूसरे को यानी पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के लेंथ को, है ना। तो कहने का मतलब कि इसका हम क्या नहीं निकाल सकते हैं, लेंथ, अरे दोनों की लंबाई निकाल सकते हैं क्या। लंबाई क्या होगा, एक चाल से 27 सेकंड में अपनी लंबाई पार कर जा रहा है कोई ट्रेन, तो 27 दूरी होगा ना, उसकी लंबाई होगा। और ये कितना 17। अब आपके पास चाल भी है 17y, आपके पास चाल भी है और आपका समय भी है और आपको दोनों ट्रेनों की लंबाई भी है। अब कह रहा है कि तो बताइए कि यदि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती हैं, दोनों ट्रेनें, तो सबसे पहले तो पहली ट्रेन की लंबाई कितना 27x और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना 17y, और दोनों ट्रेनों को का चाल जो होगा सो विपरीत में चलने के कारण चालों का योग होगा, क्योंकि x + y, और चालों का योग कितने देर में है, यानी दोनों के अपने चालों के योग से कितने देर में पार कर रहा है, 23 सेकंड। मुझे लगता है कि काम है, ये कैलकुलेट कीजिएगा तो 23x + 23y, लेकिन पहले वाला तरीका से बहुत जटिल थोड़ा लग रहा है, तो इसलिए पहले वाला तरीका को जरा सा ध्यान से सुनेंगे। ये आपको 23x इधर आएगा तो यहाँ 4x बचेगा क्या जी, और 17y उधर जाएगा तो 6y, यानी कि x और y का अनुपात जो होगा सो 3:2 होगा, क्योंकि ये कट जा रहा होगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। मुझे लगता है कि यही आया था आंसर, लेकिन इसको झटके में बना सकते हैं कैसे, तुरंत बोल सकते हैं 27 सेकंड में पहली ट्रेन, दूसरी सेकंड अपनी लंबाई में 17 सेकंड में, और दोनों मिलके 23 सेकंड में, जो निकलेगा तो स्पीड का अनुपात आएगा 3 अनुपात। मुझे लगता है कि ये ज्यादा, मुझे लगता है क्लियर है बात। आप अपना आराम से लिख लीजिएगा, जब सोल्यूशन करेंगे आप खुद से घर पे जाकर, जिसका कि समय आपको खुद पर, सबसे कम फुर्सत आपको कब होता है, जब आप घर पर होते हैं। सबसे ज्यादा व्यस्त आप कब होते हैं, जब घर पर होते हैं। क्लास में समय ही समय होता है, यहाँ तो बैठ के बहुत सारे काम निपटा रहे होते हैं, तो यहाँ आपको मेरा ध्यान देना है, केवल खुद पर ध्यान दोगे अगर तो बहुत कुछ सुधार हो जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने, देखो इस सवाल के पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बात करेंगे। मैं इसके पहले वाले को क्या करता हूँ, लिखना तो है ही वीडियो में, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं स्क्रीनशॉट नहीं रहने देता हूँ, पीडीएफ डालूंगा। पीडीएफ कहाँ डालूँ, टेलीग्राम या फिर इसके लिंक के साथ उसको वहां पर दे दूंगा, यूट्यूब चैनल का जो है। हाँ सुनिए,
एक चीज और है जी जो कि समझना है आज के क्लास में, आप सब लोग समझिएगा कि मान लीजिए कि दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, दो स्थानों से दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। ए स्थान, मान लो कि यहां पर ए स्थान है और यहां पर है आपका एक स्थान बी। तो दो ट्रेनें हैं जो कि ए और बी जगह से चल रही हैं। जो ए से बी जा रहा है उसका चाल और समय हम मान ले रहे हैं एस ए बी और टी ए बी, स्मॉल टी लेते हैं, टी ए बी। कहां से कहां जा रहा है? ए से बी जाने वाली ट्रेन। और जो बी से ए जाने वाली ट्रेन, उसका जो चाल हम मान लेते हैं एस बी ए मानते हैं और इसका टी। मैं समय का नहीं बोल रहा हूं अभी, केवल चाल मानिए। ए से बी जाने वाला चाल कौन सा है? ए से ए बी, और बी से ए जाने वाला चाल ठीक। एक सवाल बड़ा ही फेमस सवाल और बहुत पूछते रहता है, मैं उसको साबित कर रहा हूं, केवल समझा रहा हूं आपको, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि क्लास में प्रूव करना होता है, उसके बाद से आप उसको रट लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो इसको प्रूव करना, पहला बात ये समझिए कि दो स्थानों से दो ट्रेनें चल रही हैं, एस ए बी के चाल से और एक्स बी ए के चाल। माने कैसे हैं? अगर ए से बी जा रहा है तो एस ए बी माने हैं, और जो बी से ए जा रहा है तो एस बी ए माने। क्लियर है मामला यहां तक? कहता है कि गाल पे ज्यादा हाथ न रखें, टेढ़ा हो जाएगा गाल, शादी में दिक्कत होता है। सुनिए, सीधा बैठिए। तो हाँ, और आपके नजरों से बहुत कुछ पढ़ा करते हैं हम, आपकी नजरें बताते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, इसलिए नजरों को भी ठीक रखें। मेरे बारे में तो ठीक सोचें, कि हम चेहरा भी रीड करते हैं, आपको पता है कितना तो बुखार लोग होता है, कितना तो यही सोच में रहता है कि भाई आज हमारे ये कारण से ऐसे दिक्कत हुआ, एक्सक्यूज है। तो घर अभी कहाँ तक पहुंचे थे? ट्रेन कहाँ पहुंची है? ए से बी और चाल मान लिए। अब सुनो, ये कहता है कि दोनों चल दिए और चलने के बाद कहीं एक मिलने की जगह पर मिलन हुआ है, मिलने का स्थान है यहाँ पर। दोनों चले होंगे और मिलने का स्थान, तो सोचो जरा किस सिचुएशन में होंगे दोनों। इधर से ये चले होंगे, इधर से ये, तो यहाँ पर एस ए बी के चाल से इधर जा ही रहा है ये वाला। अच्छा हाँ, उधर वाला है ना, तो ये एस बी है और इधर से जा रहा है जो कि एस, तो दोनों ट्रेनें मिल गई होंगी यहाँ पे। अब ये एग्जाम क्या करता है, जितना देर चला, अच्छा दोनों एक ही समय पर चले थे, याद रखना, दोनों ट्रेनें दोनों जगहों से एक ही समय चले होंगे। जरा सा मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, दोनों अगर एक ही साथ चले होंगे तो जहां पर मिले होंगे तो क्या बीचों बीच मिले होंगे? जी नहीं। अगर दोनों की चाल बराबर होगी तो बीचों बीच मिलेंगे। अगर किसी की चाल ज्यादा होगी तो ये दोनों ज्यादा दूरी तय कर लिया होगा, इधर वाला जिसका चाल ज्यादा होगा, और इधर तो दूरी दोनों अलग अलग है। अब मैं ये काम कर रहा हूं, यहां पर जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें दिया हुआ रहता है मिलने के बाद का समय, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दिया हुआ रहता है मिलने के बाद का समय, यहां पर मिल गया। अब कह रहा है कि मिलने के बाद का समय, मिलने के बाद मंजिल पर पहुंचने का समय आपको यहां पर मैं मान लेता हूं कि इसका किसका समय समय मान लेता हूं, मान लो कि ए से बी जाने वाली ट्रेन का मिलने के बाद समय इसका लगा है टी ए बी। किसका समय? टी ए बी है। टी ए बी क्या है? जब मिल गया ना तो जो ए से बी जा रहा था, यानी कि यहां से यहां में जो समय लगा है वो क्या लगा है? यानी कि यहां से यहां समय जो लगा है सो टी ए बी लगा है। समय कितना लगा है? टी ए बी। क्योंकि कौन इधर जा रहा है? ए बी वाला जा रहा है ना बाबू इधर, तो इसको समय कितना लगा मिलने के बाद? टी ए बी। समय कितना लगा? टी ए बी। तो डिस्टेंस कितना चला होगा ये आपको पता है? एस ए बी इंटू टी ए बी। नहीं, मिलने के बाद अभी भी तो ऐसे भी चल रहा है, चूंकि बीच की तरफ भाग रहा है। और कितना समय लगा मिलने के बाद?
टी ए बी, तो मिलने के बाद टी ए बी समय लगा तो डिस्टेंस कितना चला होगा, ये यहाँ जहां मिला वहां से ए से बी इंटू टी ए बी, ये समय चला होगा, लगा हो मिला होगा किसका। अच्छा दूसरा देखो, जिसको समझ में ना आ रहा होगा कोई बात नहीं, आप क्या करना, लास्ट में जब थीम बताऊंगा उसी को पकड़ लेना। बस मैं ये समझा रहा हूँ कि वो कैसे होता है, क्योंकि इसको महसूस करते हैं तो चीजें समय दूरी में क्या है, एकदम प्रैक्टिकल है ये। जितना बढ़िया समझिएगा उतना क्वेश्चन को रीड करके और फॉर्मूला क्या है, केवल चाल बराबर दूरी बटा समय, लिखित है सापेक्ष चाल औसत चाल उसी के आधारित निकाला गया है, तो इतना से ज्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए। अब देखो ये मिलने के बाद इसका जो समय माना है ना हमने, वो माना है टी बी ए, मिलने के समय किसका, जो बी से चल रहा था एक की तरफ वो मिला, और मिलने के बाद जो समय लिया मंजिल पर पहुंचने। देखो बाबू, जो धीरे चाल से चल रहा होगा मिलने के बाद उसको ज्यादा दूरी तय करना होगा, नहीं कहीं भी ज्यादा चल गया होगा ना, तो मिलने के बाद ज्यादा दूरी किसको तय करना है, धीमी चाल से चल रहा होगा, और जो तेजी चाल से चल रहा होगा हाँ उसको कम दूरी चलना है, क्योंकि वो आप पहले ही बहुत दूर चल चुके आगे, अब तब मिला। हेलो समझ में आ रहा है बात। तो यहां पर बताइए जरा सा कि एस बी ए को कितना समय मान लिए हम, टी बी ए, ये इतना देर इधर चल, ठीक है पहुंच गया ये पर, और दूरी कितना चला होगा ये पता है, ये दूरी चला होगा एस बी ए चाल से यहां से चलने में गुने टी, क्या समझ में आ रहा है बात, यानी कि एस बी ए चाल से टी बी ए दूरी चला होगा, यानी टोटल डिस्टेंस अगर बढ़िया से देखेगा ना, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी जो नजर आ रहा होगा, चमचमाते हुए कलर से लिख देते हैं, कुल दूरी यानी कि ए बी बराबर, पता है क्या होगा, एस ए बी इंटू टी ए बी प्लस एस बी ए इंटू टी बी ए। क्या समझ पा रहे हैं, एस ए बी इंटू टी ए बी प्लस एस बी ए इंटू टी, क्लियर। अब जरा सोचिए, ये डिस्टेंस टोटल हुआ, निकालना होता तो उसका भी यूज आएगा, मैं बाद में बात करूंगा। अब जरा सा सोचिए, असुविधा के लिए बेहद खेद है, ध्यान दीजिए, ये अभी एक प्रचार था तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, फोन वैसे रखते नहीं है क्लास में, लेकिन आज रखना पड़ रहा है क्योंकि कुछ अर्जेंट काम हो रहा है मेरे जीवन में, शादी विवाह बहुत है और जिसके शादी में हम जा पा नहीं रहे अभी, तो कॉल कभी कभी आ जा रहा है बीच में, थोड़ा चाहता हूँ आप लोग फोन न रखा करें, हमको रखना पड़ जा रहा है, शादी विवाह होगा तब फोन वोन रखिएगा। अब देखिए, हाँ सुनिए, अब जरा सा सोचिए, इसका मतलब कि जो ए बी से चला था, सुनना, ए से जो चला था, ए से चला था बाबू, किस चाल से चला था, ए से किसे, यानी कि वो इतना दूरी चला होगा, नहीं अरे यही ना दूरी, जो यही दूरी में चला होगा, कौन, एस ए बी, एस यानी कि ए से बी जाने वाला कितना दूरी तय किया, मिला इतना, और मिलने से पहले बी से ए जाने वाला कितना दूरी तय किया, और कितना देर में दोनों किया, दोनों एक ही समय चला था तो एक ही समय मिल गया होगा। मान लो कि इधर से कोई लड़का आ रहा है, इधर से जा रहे हैं, तेजी से जाएगा वो वहां जाकर पकड़ लेगा, लेकिन दोनों बराबर समय चला होगा, दोनों एक ही समय में चला होगा, अलग अलग चालों से चलने के कारण अलग अलग दूरी तय किया होगा, लेकिन ए जिस समय ए से चला था उसी समय कहां से चला था, और दोनों क्या हो गया, मिल गया, यानी कि बराबर समय के बाद ये दोनों मिल गया, ठीक। अब क्या पूछ रहे हैं पता है, अब हमको कैसे रिलेशन निकालना है, हम समय निकाल लेते हैं, जितना देर में ए से बी इतनी दूरी चला था, कौन, ए से बी, उतने ही देर में, उतने ही समय में बी से एस बी ए चाल से एस ये इतनी दूरी चला हो, कौन दूरी चला, दोनों का समय समान होगा, कितना दूरी चला होगा, इतना दूरी, कौन, ए से बी, और ए से चलने वाला, और ये कितना दूरी चला होगा, यानी ए से चलने वाला ये, ए से चलने वाला, ए से चलने वाला ये दूरी, ए से चलने वाला ये दूरी चल गया, और बी से चलने वाला ये दूरी चल गया, उतने ही समय में, लेकिन चाल दोनों का अलग था, ये दूरी चला है ना एस बी ए गुने टी बी ए, जो दूरी चला है सो किस चाल से चला है, ए से बी से चला है बाबू, तो दूरी बटा चाल क्या होता है, समय।
और ये जो दूरी चला है एस ए बी गुने टी ए बी, वो किस चाल से चला था? ये एस बी एस नहीं, और ये दोनों बराबर समय। हेलो, ये दोनों समय क्या था? नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, अंतिम वाला जो लाइन है, अंतिम तक वीडियो को जरूर देखें, ऐसे बोलते हैं ना, अंतिम तक वीडियो को जरूर देखें, अंतिम में सारांश, ठीक है? सब आ जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तो अब ये इतना मत सिखाओ, नहीं तो जो देखने वालों को ये भी टीचर यही सीख रहा है कैसे बोलना है, वो लिवाजों से आकलन कर लेते हैं कुछ, है? ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये इधर गुना होगा और ये उधर जाएगा, यानी कि ये आपको गुना होगा तो एस बी ए का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा बाबू, और एस ए बी का स्क्वायर दिख रहा होगा, और इधर में जानते हैं टी ए बी मिला होगा, और बेटा टी बी ए मिला होगा नहीं, यानी कि रिजल्ट जानते हो क्या हो गया होगा? एस बी ए अपॉन एस ए बी बराबर रूट अंडर टी ए बी अपॉन टी बी ए। केवल यही बात याद रखना है, यानी कि थीम क्या है कि जब भी ऐसे जाता है तो मिलने के बाद अगर समय ऐसा लगता है तो चालों का अनुपात जो होगा, यानी कि दोनों चालों का अनुपात होगा बाबू, यानी कि चाल का अनुपात क्या है आपका? एस ए बी अनुपात, अगर एस बी ए का अनुपात अगर निकालना है, चालों का अनुपात, जब मिलने के बाद समय ही लगता होता, एक ही समय पर दोनों चलते हैं, यहां पर यह ध्यान देना है, दोनों एक ही समय पर चले। कब चले? एक ही समय पर चले, तो क्या करना है? दोनों के चालों का अनुपात क्या होगा? अंडर रूट टी बी ए, उल्टा ए बी है तो चाल का उल्टा समय होता है, लेकिन अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि रिपीट हो जा रहा है ऐसे, टी बी ए अनुपात अंडर रूट टी। ये बात समझ में आया होगा तो ठीक बात है, नहीं तो केवल इतनी सी बात याद रखना है ये वाला, या फिर ऐसे नहीं याद रख सकते हैं तो याद रखिए ऐसे, एस ए बी बटा मिलने के बाद यदि कोई ट्रेन दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे के विपरीत, बढ़िया से समझना, एक दूसरे के विपरीत, मेन पॉइंट यही ध्यान देना है आपको, विपरीत चले और उनका चाल एस ए बी तथा अलग अलग स्थान की जगह पर आप लिख सकते हैं, क्या पता है? ए तथा बी से स्थानों से, अलग अलग स्थान ए तथा बी से किस चाल से चले? ए से बी तथा एस बी ए चाल से चले और बीच में मिलने के बाद मंजिल मतलब ए का मंजिल बी और बी का मंजिल पर पहुंचने में क्रमशः टी कितना समय लग रहा था? मिलने पर पहुंचने में समय टी बी ए, और हाँ बी वाला को बी ए लग रहा था और ए वाला को ए बी, हाँ मैं लिखूंगा क्रमशः क्या लगे? टी ए बी तथा ए से जाने वाला का ए से चाल से मिलने वाला को क्या मिला? ए बी लगा, और इसको टी बी ए क्रमशः इतना समय लगे। तो हाँ
इतना समय लगे, उतना समय लगे तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा कि सर यहां से एस ए बी बटा एस बी ए बराबर रूट अंडर टी ए, एक ही में लिख सकते हैं, कोई उल्टा लिखाएगा टी बी ए बटा टी। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट यहां ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट, ए तथा बी के बीच दूरी जो होगा तो क्या होगा बाबू, ए से बी इंटू टी ए बी प्लस एस बी ए इंटू टी बी। कुछ दिक्कत है इसमें? यही दोनों पर आधारित आपको सवाल पूछेगा। अगर ये तमाम पेज जो हम 15 मिनट से समझा रहे थे, इसके पहले वाला जो समझा रहा था मैं, वो अगर नहीं समझ में आता हो, ये पूरा फिगर नहीं समझ में आता हो, इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल इतना याद रख सकते हैं, तो याद रखने से भी सवाल बन जाएगा। मुझे लगता है कि इसको वीडियो को, हाँ, दोनों ट्रेन अलग अलग है और दूसरे के विपरीत चले और उनका चाल इतना के चाल से चले और बीच में मिले, तो बीच में मिलेगा, एक ही समय पे चला है तो समय तो बराबर लगेगा, तो बात जाहिर सी बात है। और ए से और ए से भी की चाल से चले तो बीच में मिलने पर के बाद मंजिल पर, हाँ मिला तब तक तो समान समय में चले किया, उधर से वो भी आया, इधर से समान समय से तो चला ही, लेकिन मिलने के बाद जो तेजी से चाल से चला होगा वो ज्यादा दूरी चल गया होगा और जो धीरे चाल से चला होगा वो कम दूरी। तो जो मिलने के बाद चलना है, तेज वाला को कम दूरी चलना है और कम वाला को ज्यादा दूरी चलना है कि नहीं? क्लास में नींद बहुत भयंकर आता है ना, खास करके ये वाला समय जब है तो कहने नहीं है। खैर, अब नहीं लिखना उखना नहीं है। अब आ जाइए यहाँ सवाल पर सीधा। सवाल में थोड़ा जूम करता हूं और आप लोग बनाने का भी प्रयास कीजिए। कह रहा है ना कि ए और बी एक ही समय पर क्रमशः दूसरे की तरफ दिल्ली तथा आगरा से चलते हैं, दो ट्रेनें। ट्रेन का नाम है कौन? ए और कहां से चल रहे हैं? दिल्ली तथा आगरा से चलते हैं, ठीक है। और रास्ते में मिलने के बाद वे अपनी बची हुई यात्रा का इतना और इतना समय में पूरी करते हैं। समझ रहे हो? मिलने के बाद का समय क्या है? 7.9 और 6.8। और धीमे चाल से चलने वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अगर तेज चाल से चलने वाली ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर ज्यादा है। धीमी गति वाला से चाल किसका ज्यादा है? तेज वाला का। कितना ज्यादा है? 10। देखो मैं कैसे करूंगा, मुझे पता हो गया। मैं पहले मानूंगा चाल, मानूंगा आगरा से कहां जा रहा है? दिल्ली से। दिल्ली टू आगरा, ये हमको मालूंगा। और अगर एक ट्रेन का चाल मानूंगा क्या? आगरा टू, और इसका समय दिल है दिल्ली से आगरा वाला का क्रमशः कितना मिलने के बाद? 900 से 63 64। और इसका दिल है, हाँ, जहां गलती लिखा है बर्दाश्त कीजिएगा, समय सुधारने का प्रयास कीजिए। और ये कितना? 24 से 25 बटा, ये इतना घंटा इंद्र, ठीक है। ये चाल है इनका, मान ली हम अपने मन से, और ये समय है। तो क्या नहीं लगता कि आप चालों का अनुपात निकाल लीजिएगा? तो चालों का अनुपात निकालते हैं, ऐसे भी बटा एस बी, और इधर रूट अंडर उल्टा, सॉरी ये भी नहीं बाबू, यहां पर लिखना होगा दिल्ली से आगरा और आगरा से, तो दिल्ली से आगरा यानी समय ये है, तो इसको हम नीचे रखेंगे ना बाबू, उल्टा समय ना, ऊपर वाला 25/4 ना। अरे ये से समझ पा रहे हो? उल्टा समय लिखाएगा और रूट अंडर होगा, और ये कितना? 64। तो आप देखिएगा तो ये मिल जाएगा कुछ ऐसा 25/4 गुने 9/64। तो यहां पर आप देखिएगा तो ये मिलेगा 25 × 225, 225 ऊपर ना बाबू, और नीचे में 64 गुने 4, 4 का 16 और 6 का 24 और 1 25, 256 ऊपर 225 का वर्गमूल कितना? और नहीं तो आपको ऐसे लग रहा होगा ये 5 और 3 25 है, और ये 2 और 8 दूनी, यानी कि चालों का अनुपात क्या है? 15:16। क्लियर? लेकिन यहां पर कह रहा है कि जो तेज चलने वाली की चाल से 10 अधिक है, किसकी?
यहां पर बोला नहीं, याद करें किसकी, धीमी चलने वाली की चाल ज्ञात करें। अगर तेज चलने वाली की चाल से 10 किलोमीटर धीमी का अधिक है। धीमी गति वाला का चाल कितना, सॉरी तेज गति वाला का चाल कितना अधिक है, 10। धीमी चलने वाली की निकालना है हमको, तो सोचो जरा सा कितना अधिक यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ कितना अधिक दिख रहा है, 8 1 दिख रहा है अधिक। 1 बराबर कितना, ये बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे क्या निकालना है, धीमी गति का ट्रेन का चाल। धीमी गति वाली ट्रेन की चाल बराबर 15 नहीं है 150 किलोमीटर। अगर दूरी पूछता तो भी निकाल सकते थे आप, दोनों का चाल निकाल सकते हैं आप, दूरी भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो केवल इतना ही पूछा था। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं। मुझे लगता है सबको ही डाउट, किसी को, आप लोगों में से किसी को डाउट, हाँ सवाल पूछिए। वो तो अनुपात से पता लगे, जेकर समय से ना चाल से पता लगे। जब समय दे रहे तो चाल निकाल सकते हैं, चाल से पता लगे। पहले होता उलझने पड़ेगी, समय से कौन ज्यादा चल रहा है कौन दूरी चल रहा है उसे नहीं, चाल पता लगाइए। जिसका चाल कम है वो कम चाल से चल रहा। अरे समय से चाल का अनुपात निकाल लेंगे ना, तो फिर चाल अनुपात निकाल के देख लेंगे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है और चमचमाते रहे स्क्रीन पे, आपके लिए है सवाल। तो आप लोग भी बना सकते हैं सवाल, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बनाइएगा। मेरे क्लासरूम का नियम यही रहता है कि आप क्लास में जिंदा बैठे, तो आप लोग जो सोकर देख रहे हैं वो ये बैठ के देखिए। पढ़ाई को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप पढ़ाई लिखाई को केवल रिस्पेक्ट कर दिया ना, तो पूरा दुनिया रिस्पेक्ट करेगा आपका। इज्जत से पढ़ाई किया कीजिए, केयर करके पढ़ाई किया कीजिए। खुद का केयर करना, अपने आप को बेहतरीन बनाना है। मुझे लगता है कि ये चाल का अनुपात मान लेंगे, कहां से कहां चल रही है, दिल्ली से, तो स्पीड में मान लूंगा दिल्ली से पटना कितना, दिल्ली से पटना और दूसरा पटना से दिल्ली। समय दिया हुआ लगता है, ये मैं मान लिया अपने से चाल, और दिया हुआ है समय। समय क्या दिया हुआ है, मिलने के बाद मंजिल पर पहुंचने में मिलने वाली, हाँ कहता है कि दिल्ली से पटना जाने वाली तथा पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को मंजिल पर पहुंचने में लगे समय इतना है। ये थोड़ा सा मिसिंग है, मंजिल पर पहुंचने में लगे समय नहीं, मिलने के बाद, यहाँ पर जाने वाली ट्रेन को यहाँ पर लिखिएगा मिलने के बाद मंजिल पर पहुंचने में लगे समय का समय क्रमशः 16 तथा 25। मिलने के बाद होना चाहिए वो, ठीक है। तो सोचिए 16 मिलने के बाद इसका 16 समय लग रहा है, जो दिल्ली से पटना जा रही थी उसको, और जो पटना से दिल्ली जा रही थी उसको समय लग रहा है। तो क्या आपको पता है यहाँ पर चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल हम मानेंगे कौन सा, हम माने क्या लिखे हुए हैं डीपी बटा एस पीडी, इनका अनुपात होगा रूट अंडर उल्टा। जो डीपी वाला है वो नीचे दिखाएगा, यानी इसका वाला समय नीचे, इसका वाला समय ऊपर, 5 अनुपात। अब कहता है पटना से दिल्ली ये वाला है जी, 4 वाला है। पटना से दिल्ली जाने वाले की चाल कितना है, 4 बराबर कितना, 80 किलोमीटर पर आवर। तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमको पहले 5 बराबर निकाल लीजिए। डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है, ना कि मुझे चाल निकालना। चाल भी निकालना है क्या, दूरी निकालना है ना। तो दूरी बराबर मैंने क्या बता रखा है कि एस डी पी इंटू टी, एस डी पी इंटू 16 ना, और प्लस एस पी डी इंटू इसका जो समय है 125, और ये डीपी यानी कि कितना हमारा दिल्ली से पटना वाला का चाल, ये है 4 किसका जी, 4 चाल किसका था बाबू, एस पी डी 15 से, और दिल्ली से पटना वाला कितना एस, अच्छा ये वाला जो निकाल रहे हैं तो क्या है, दिल्ली से पटना का है ना, ऊपर वाला ना, 5 निकाले हैं ना, और ये पटना से दिल्ली वाला 4 था, ठीक। तो यहां पर क्या लिखेंगे, दिल्ली से पटना वाले का 100 और गुने 16 प्लस कितना 80 गुने 25। बढ़िया से केयर करके लिखिएगा, 10 बार लिखिएगा, केयर करके हो जाएगा। ये कैलकुलेट कीजिए, 1600 और प्लस
25 200 यानी 2000, तो यहाँ पर 3600 टोटल किलोमीटर दूरी है इस प्रश्न के अनुसार। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली ऐसा सीधे सीधे जाएंगे तो इतना ही पड़ेगा, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार दिल्ली से पटना की दूरी कितना है, शायद रेलवे घुमा के ले जाता। तो मुझे लगता है कि बात यह स्पष्ट है। दूरी निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे सबका, इस पर सवाल हो गया। मुझे लगता है कि कोई डाउट इसमें क्या पूछ रहा है, चाल किसका पूछ रहा है? दिल्ली से पटना के बीच ना। और हम क्या निकाल दिए, पटना से दिल्ली के निकाल दिए। अभी कहा बताया, मैं बताया अभी ये से बीच की दूरी निकालना है तो क्या करोगे, जो चाल है और जो समय है उसको गुना कीजिए, और प्लस जो उसका चाल है उसके समय है उसको गुना कीजिए। ये ना क्या नहीं समझ रही है, ठीक है। लड़कियां बहुत खतरनाक गया में पढ़ाई हो रहा है बाबू, एक्सरसाइज कस्टम सब बने हैं, ईडी बने हैं। कोई ये पढ़ाने के लहजे से गया के भाषा को ये नजरअंदाज न करे, क्योंकि मैटर करता नहीं है कि जगह कहाँ है, मैटर करता है केवल जज्बा। गया से भी रिजल्ट देखकर बच्चे भी बताए हैं। जो लोग पटना दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं बेशक फाइनेंशियली साउंड होंगे और दिल्ली में रहने की आदम रखते होंगे और जगह होंगे, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि गया में भी जो बैठ के बढ़िया से पढ़ रहे हैं वो हर मंजिल हासिल कर, मैटर नहीं करता। मैं कई बार क्लास में ये बात को चर्चा, तो जो मेरे सामने बैठे हुए छात्र हैं उनमें से पूरी मुझे पता है कि ये सब बेहतरीन करने वाले हैं। मैं मजाक ही में ऐसी पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है कि गया के स्तर पर आप सोचें कि गया का टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ाने का तरीका मेरा यही है और मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चों को ठीक पसंद आता है। ए तथा बी के बीच की दूरी आपको निकालना था, तो केवल चाल और समय, ये जानते कौन सा समय है, ये समय है मिलने के बाद वाला, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पर केवल यूज करना उसमें, उसके बाद फिर सीधा सीधा फॉर्मूले पर रख दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने देखा, नहीं समझ में आया क्या, मैंने जैसे कि यहाँ पर क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले चाल लिखा और समय लिखा उसका मिलने के बाद, और उसके बाद उल्टा यहाँ पर लिख के उठ करके चाल का अनुपात निकाल, इसका चाल 5, इसका चाल, लेकिन देर था कितना बराबर, 4 बराबर, 4 बराबर देर था बाबू 80, तो हम कहते हैं 4 बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका चाल कितना 100 किलोमीटर। अब मुझे दूरी का फॉर्मूला लिखना है, तो दूरी का सीधा सीधा दूर चाल से इतना समय तक चला, तो चाल गुने समय लिख देंगे, और इस चाल से इतना समय तक चला, किधर चला कैसे, इधर से उधर वाला उसे छोड़ दीजिए, ये निकाला हुआ है दूरी, किसके बीच की दूरी, दिल्ली से दिल्ली से पटना की दूरी। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। कोई डाउट है किसी को? क्योंकि आपका जो डाउट होगा वही इन लोगों का डाउट होगा, हालांकि इन लोगों को डाउट ज्यादा हो सकता है क्योंकि सो के बैठ के ऐसे जैसे तैसे पढ़ रहे होंगे, कहाँ कहाँ पढ़ रहे होंगे कोई ठीक ना है, और काका सोच के पढ़ रहे होंगे। पढ़ने से पहले एकदम मन को बड़ी बेहतरीन कर लीजिए, और एक ही साथ दो चीजें कितना, तो भाई खैर सवाल ये बन जाएगा आपसे। मुझे लगता है टाइप चेंज हुआ है, तो मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। सवाल है कि दो गाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 60 और 40 की गति से समांतर पटरी पर जा रही है। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है बाबू, ध्यान दीजिएगा। समांतर पटरियों पर जा रही है ना, एक ही दिशा में जा रही है, तो 60 और 40 के चाल से जा रही है। तेज रफ्तार वाली यानी 60 वाली गाड़ी में बैठा, गाड़ी धीमी गाड़ी वाली रेलगाड़ी में बैठे यात्री को, किसमें यात्री बैठा है, तेज रफ्तार वाली गाड़ी धीमी गति वाले गाड़ी में बैठा है, 40 वाला गति में एक आदमी बैठल है, उसको तेज वाला 18 सेकंड में पार कर, यानी पीछे से आ रहा है तेज वाली, कितना चाल है तेज वाली का, धीमी गति वाला का चाल 40 है। आदमी किसमें बैठल है, केवल इतना ध्यान देना है कि लेंथ हमेशा उसका निकलता है जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा है। किसमें व्यक्ति नहीं बैठा है, तेज गति वाला में, तो तेज गति वाला में आदमी नहीं बैठा है, तो लंबाई निकलेगा तेज
गति वाली ट्रेन की लंबाई। हमेशा याद रखिए किसकी लंबाई निकलेगा, पहले किसकी लंबाई निकाल सकते हैं, जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है किसी ट्रेन में और उसके सामने से क्रॉस करता है तो इसको क्या करता है, जो व्यक्ति बैठा है ना ट्रेन में उस ट्रेन को कांस्टेंट मान लेता है उस व्यक्ति के जैसा, और तब सामने से जो ट्रेन क्रॉस करता है उसकी लंबाई को मेजर कर लेता है। अरे किसको मेजर करता है, सामने से जो ट्रेन, ये मानो ट्रेन है और ये आदमी है, तो ये पूरा ट्रेन को देख ही नहीं रहा है, केवल किसको देख रहा है, तो ये आदमी को क्रॉस कर रहा है, ये समझो। इसीलिए ट्रेन की लंबाई किसकी निकलेगा, जो सामने से क्रॉस, यानी कि जिसमें आदमी नहीं बैठा। क्लियर हुआ बात। तो तेज गति वाली में आदमी नहीं बैठा था, इसीलिए उसकी लंबाई निकल रहा है। क्या लंबाई निकलेगा, अच्छा दोनों एक ही दिशा में है तो स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। स्पीड क्या होगा, सापेक्ष चाल, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, इसीलिए 60 माइनस 40। हेलो क्लियर है। और कितना देर में पार कर रहा है, अच्छा ये किलोमीटर में है तो इसको 5/18 कर दो, चलो मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब इसको 18 सेकंड में पार कर जाता है, 18 सेकंड। मुझे लगता है कि समझ में आ गया है। 18 से 18 कैंसिल, 20 बचे, यानी कि 100 मीटर लंबी ट्रेन है कौन, तेज वाली। ठीक है। अगर धीमी वाली का निकालना होता तो यहाँ पर दोनों के लंबाइयों का योग दिल रहना चाहिए था, तब धीमे वाले निकलता, और नहीं तो पूछ देते नहीं देते धीमे वाले का तो आंकड़े अधूरे हैं कहना होगा, क्योंकि लंबाई किसकी निकलेगी जी, तेज वाले की नहीं कही हो, इसे शक होता है। ये बताइए कि जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा है उसकी लंबाई निकलेगा, और यहाँ पर व्यक्ति किसमें नहीं बैठा है, मुझे लगता है समझ में आ गया। ठीक, इतनी सारी बातों को आप एक बार में समझ ले रहे हैं। ज्ञान के घर की क्या आपको सलाम, आप लोग बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं। आगे देखते हैं। दो रेलगाड़ियां फिर है 90 के चाल से और 72 के चाल से चल जाती हैं। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग देखो दे रहे हैं, दोनों लंबाई का योग क्या दिया हुआ है 325। तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, किसमें व्यक्ति बैठा है, लंबाई किसका निकलेगा, धीमी गति वाला का। नहीं तो हम लिख देंगे कि धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई। धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई हमें निकालना होगा, क्योंकि तेज में आदमी बैठे और दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, इसलिए 90 माइनस क्या 72, और किलोमीटर में है इसलिए 5/8, और समय ले रहा है 54 सेकेंड। तो 5 और यहाँ पर 18 गुने 5/18 गुने 14। अभी तो 18 से काट दे लेते हैं, ये 18 देते हैं, हाँ 54 25 270 मीटर लंबाई है किसकी, किलोमीटर से मीटर बदल दिए थे बाबू, ये धीमी गति वाला, और दोनों का योग कितना है, हाँ इसीलिए किसकी लंबाई, तेज गति वाली पूछा है, इसका मतलब दोनों का योग निकल रहेगा, योग दिन रहेगा या निकल जाता होगा, तभी पूछेगा धीमी का, तभी उस ट्रेन की लंबाई पूछेगा जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा है, सॉरी जिसमें व्यक्ति बैठा है, जिसमें व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई ऐसे नहीं पूछेगा जब तक कुछ डेल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर धीमी गति वाला, तेज गति वाला बैठा था तो धीमी का निकाल लिए, अब हमको तेज का निकालना है, तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो भाई 325 योग था, उसमें से 270 घटाइएगा तो 55 मीटर ही लंबा है तेज गति। मुझे लगता है कि स्पष्ट हुआ है। तो ये दोनों चीजें अभी आपको याद कर लेना है थोड़ा सा, कौन कौन, एक तो चालों का अनुपात जब मिलने के बाद समय दिया रहता है तो, और एक ये भी, हालांकि मैंने प्रॉपर तर्क दिया है और प्रूव भी किया है, लेकिन आपको अल्टीमेटली याद ही करना है, ये ऐसा मान के चाहिए। और ये सब सवाल जब भी आते हैं तो बेहतरीन आते हैं और बन जाता है आसानी से। आगे बढ़ता हूँ, वीडियो देखिएगा और उसको लिखिएगा जो मेरे सामने बैठे हुए। धुंध वाले सवाल हैं, कुहासा वाला सवाल है, तो जितने टाइप से करवाए गए हैं अभी तक उतने सवाल आपसे निश्चित तौर पर बन जाएंगे, किताबों के बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। चोर सिपाही वाला सवाल भी बताया गया इसमें, ट्रेन में दो पुल को पार करता है
दोनों ट्रेन दूसरे को पार करते हैं, प्लेटफॉर्म को पढ़ते हैं, यही सब सवाल है, बाकी समय दिन से ज्यादा अलग नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े तो समझो ट्रेन पढ़ लिए, बोट एंड स्ट्रीम में पढ़ लिए, बोट एंड स्ट्रीम का केवल एक क्लास देंगे, मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगा वो, और सारे सवाल बनने लगेंगे। जिन बच्चों का 1 से 11 क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन थे वो नहीं किया हुआ है, उसमें भी इंपॉर्टेंट थे, इसमें क्या बेसिक और क्या टफ, सब आसान होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। कह रहा है कि एक धुंध में एक आदमी को पार करता है। सबसे पहले धुंध के कॉन्सेप्ट को समझिए, और भाषाएं बहुत मैटर करते हैं आपको कॉम्पिटिटिव, खास कर कॉमर्शियल में भाषाएं तो हर जगह मैटर करते हैं जी। शब्दों को सोच कर बोले, या शब्दों को जो सुने उसमें सोच बोले, तो सोच से बोले, और सुनो तो तब तक रिप्लाई नहीं करो जब तक उसको, ये प्रथा अगर चल गया आपके दिमाग में तो सब चीज सोचने लगोगे धीरे धीरे। तो कहने का मतलब है कि कमर्शियल मैथ्स यही बताता है कि आप शब्दों को कितना बढ़िया से रीड करके डिसीजन लेने की आपको क्षमता है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स पूछते हैं। और हाँ, आज भले ही एग्जाम में और भी टॉपिक को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, जैसे कंप्यूटर ऐड कर लिया गया, जैसे इंग्लिश का CHSL और CGL में बढ़ा दिया गया वेटेज, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, रिजल्ट तो एनी हाउ मैथ्स से ही बनता है। मैथ्स आपका है तो आपका रीजनिंग ठीक होता है। बढ़िया से अगर मैथ समझने लगते हो आप, मैथ्स एक टॉपिक है कि बिहार या गया का बच्चा हमें जितना अभी अनुभव हो रहा है, वो जाके आता है तो बना के आता है और ये कहता है कि मेरा ये वाला सही है और ये बाकी सब ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। केवल किसमें चैलेंज कर सकता है वो, ऐसा वो GS में नहीं कर सकता है, ऐसा वो इंग्लिश में बेचारा नहीं कर पाता है। मेरे यहाँ का इस तरह का सिस्टम है। मैं तो कहता हूँ ऐसा हिंदी में भी नहीं कर पाता है, जबकि हिंदी उसकी भाषा है, फिर भी कई बार गलती हो जाता है उससे। तो मैथ से कि आपको आंसर मैच करता है और इतना बेहतरीन ढंग से समझे हुए रहते हो कि उसमें आपको मजा आ जाता है। तो मुझे लगता है कि मैथ्स तब भी स्कोरिंग था और अब भी आपका भाई नौकरी दिलवाने के लिए उपयुक्त है। आगे बढ़ता हूँ। हाँ, मैं बता रहा था आपको एक चीज कि धुंध का क्या कॉन्सेप्ट है। अभी ठंड का समय है, कुहासा वहासा देखो, कुहासा फॉग धुंध है अगर, तो दो तरह के सीन होते हैं। एक तो एक व्यक्ति आता है पीछे से, और पीछे से धुंध में एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक दिखाई देता है। आपको पता हो कि जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा कुहासा है तो 10 मीटर तक देख पा रहे हैं या 20 मीटर तक देख पा रहे हैं। तो 20 मीटर किधर देख पाते हैं, पीछे भी और आगे भी, यानी चारों तरफ से, बल्कि, है ना, सभी दिशाओं में हम 20-20 मीटर तक देख सकते हैं। लेकिन जब कोई ट्रेन या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अगर हमको पास करता है तो इतना समझ में आना चाहिए कि पीछे से आके आगे की ओर जाता है। अगर पीछे की ओर बहुत दूर है तो जितना दूर पीछे है उतना दूर जहां तक दिख रहा है हमको उतना ही आगे तक दिखेगा। अगर मान लो कि 40 मीटर पीछे से एक ट्रेन आ रही है जो कि हमको दिख रही है, 40 मीटर तक दिखाई देने की कैपेसिटी है, देखिए एक ट्रेन है, और 20 सेकंड में आंखों से ओझल हो गई, पार होके आंखों से ओझल हो गई। इसका मतलब कि 40 इधर चला और 40 इधर चला, 40 80 मीटर चला, और कितना देर में आंखों से ओझल हुआ, कितना, 20 सेकंड। तो 80 मीटर को 20 सेकंड में चला। हाँ, ये अलग बात है कि अगर ऑब्जेक्ट बस है, मूविंग ऑब्जेक्ट बस है या कार है या कोई बाइक से व्यक्ति है, तो उसका लेंथ नगण्य है। लेकिन वही सामने से ट्रेन होगी तो ट्रेन का दूरी भी इंक्लूड हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप? मैं देखूं इधर, लेकिन फिर आपके पास ठोकर ट्रेन, हालांकि ज्यादा इधर नहीं देख सकता हूँ क्योंकि क्लास खास। सवाल ये है कि पीछे से आता है और पार करता है और आंखों से ओझल होता है, ये अलग अलग बातें हैं। कई बार ऐसा हुआ कि साथी में था, ओवरटेक करने के बराबर था, साथ में ही था, और फिर आंखों से ओझल हुआ। इसका मतलब केवल सामने की दूरी तक तय किया हुआ। जैसे मान लो कि 40 मीटर पीछे भी दिखाई देता, आगे भी दिखाई देता, लेकिन जो ट्रेन है या बस है या जो वही ऑब्जेक्ट है वो यहीं पर है और कुछ देर में पार नहीं किया हमको, बस यहीं पर है, ये है, कुछ देर में चलता रहा, आंखों से ओझल हुआ। यानी कि वस्तु केवल किधर की ओर मूव कर रहा है, आगे की ओर दूरी, यानी आगे के, यानी 40 मीटर दूरी तय किया। ठीक है। और केस होता है कि बस पीछे से आकर पार करना या फिर साथे होना और पार करना, शब्दों से पता लगेगा। आइए बढ़ते हैं। तो कितना दूरी तय करेगा? अगर पीछे से आगे तक जाता है तो दो चीज, पहली बात तो पिछले वाला दूरी है और आगे वाला दूरी। अगर वस्तु की भी कोई लंबाई है उसकी भी दूरी जुड़ जाएगी। अगर मान लो कि जिसको पार कर रहा है उसकी भी कोई लंबाई है
तो भी अलग बात है। मैं प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो सवाल है आपका, बस धुंध में एक आदमी को पार करता है जो कि उसी दिशा में 3 की चाल से जा रहा है, जो बस को 4 मिनट तक देख सकता है और यह उसको 100 मीटर की दूरी तक दिखाई देता है। अब देखो सीन क्या है, सब बढ़िया से महसूस करें। एक व्यक्ति आदमी सॉरी एक बस की लंबाई नगण्य मानेंगे हम, ट्रेन तो है नहीं कि उसका लंबाई जुड़ेगा। एक बस एक आदमी को पार करता है, बस आदमी को पार किया और जो कि उसी दिशा में जा रहा है, आदमी भी जा रहा है, आदमी भी दौड़ रहा है। देखो आदमी भी कितना चाल से दौड़ रहा है, 3 की चाल से, चाल है ये 3 की चाल से जा रहा है। जो बस को कितने देर में पार करता है, बस 4 मिनट तक देखा बस को, आदमी दौड़ रहा था और बस भी जा रही है, बस को पार करता है, यानी कि वो पार कर ही रहा था वहां पर, पीछे से नहीं आ रहा है बाबू, कहां नहीं पर सवाल यहां पर दिख रहा है कि पार करता है और 4 मिनट में आंखों से ओझल होता है, यानी 4 मिनट तक उसको क्या होता है, दिखाई देता है, यानी कि 4 मिनट तक दिखाई देता है। अच्छा 100 मीटर तक दिखाई देता है, यानी कि 100 मीटर चला होगा और 4 मिनट में आंखों से, यही जो बात हुआ, कितना दूरी चला 100 मीटर और आंखों से किस चाल से चला है, तो मैं बस की चाल मान लूंगा, बस की चाल 10 में 1 किलोमीटर, दोनों एक ही दिशा में है और 2 ऑब्जेक्ट चलेगा तो समझो कि चालों का सापेक्ष चाल लिखना होगा, दूरी बराबर सापेक्ष चाल, यानी कि 1 - 3 गुने समय कितना 4 मिनट, यानी 4 गुने 60 और इसको भी किलोमीटर में तो 5/18 और गुने 4 गुने, यही ना लिखेंगे हम। कुल दूरी कितना चला होगा 100 मीटर, क्योंकि बस की अपनी लंबाई नहीं है और केवल पार कर रहा है और ओझल हुआ 4 मिनट, पार कर रहा है यानी कि यहीं पर है, पार किया और देखा कि आंखों से ओझल हो गया कितना देर में। हाँ ये कहता ना कि पीछे से आया और पार किया और आंखों से ओझल हुआ, 100 मीटर पीछे और 100 मीटर आगे, 100 मामला समझ में आ रहा होगा भाई को। तो गुना कीजिएगा तो ये मिलेगा 17 × 18 14 60 और यहाँ पर देखो 300 आ रहा होगा, दिख रहा होगा। अब इधर 10 बचे 50 x 50 क्या, या फिर 50 से डायरेक्ट कट जा रहा है क्या जी, तो ये देखोगे तो x - 3 50 दूनी 100, 50 दूनी 3 दूनी 6 आता होगा इधर। अच्छा पंचम का 20 20 बचे, अब 20 नहीं है 200, अरे भाई ऐसे लिख लो भाई, गड़बड़ हो जाएगा, 100 है तो x - 3 गुने पंचम का 20 नहीं है 200, अब इधर कर दो 300। अब ठीक है 2 0 से 2 0, यानी कि x बराबर यहाँ पर हो जाएगा ये 2x, ये 300 है ना, तो मैं लिखूंगा ये 2 0 से 2 0 काटूंगा, काट पीट के अपने से निकालिएगा, ये सब ये आपका काम है। लेकिन यहाँ पर देखो 2x - 6 और बराबर कितना 3, तो 2x बराबर कितना 9, तो x बराबर कितना 4.5 और 4.5 ये किस में आएगा पता है, जिसमें माने है ना उसमें चेंज करने के बाद भी जिसमें मानते हैं ना उसमें निकलता है, यानी कि मिलेगा यहाँ पर चाल बराबर ट्रेन की चाल, यानी कि ट्रेन की चाल बराबर कितना, बस की चाल सॉरी ना, x बराबर 4.5 किलोमीटर पर, जिसमें मानते हैं उसी में निकलेगा। ठीक है तो 4.5 के चाल से बस जा रही थी, 3 के चाल से आदमी किलोमीटर पर आवर, तो समझिए 100 मीटर जाने में 4 मिनट लग गया फिर। ठीक है यही है, मुझे लगता है कि बातें बिल्कुल स्पष्ट हुई हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ठीक है समझ में आया ये बात, यहाँ पर कैलकुलेशन है, बाकी ये समझना था कि सापेक्ष चाल लिखिए और ये। अगला बढ़ते हैं, आप बनाने का प्रयास करो। एक आदमी 6 की चाल से जा रहा है, यदि उसके पीछे से 300 मीटर लंबी ट्रेन आ रही है, कितना मीटर लंबी ट्रेन है, धुंध के कारण आदमी 600 मीटर तक देख सकता है।
300 लंबाई है ट्रेन की, और धुंध के कारण कितना तक देख सकता है? यदि ट्रेन उसे 2 मिनट में पार करके आंखों से ओझल होती है, यानी कि पीछे से आई, क्या कह रहा है, इतना की चाल से जा रहा है, यदि उसके पीछे से 300 मीटर लंबी ट्रेन आ रही है, देखा आदमी पीछे से दिखवा रही ट्रेन, और कितना देर में, 2 मिनट में पार भी की और आंखों से, यानी कितना दूरी तय किया होगा पता है? 600 तक दिखाई देता है, पीछे 600 चला होगा और 600 आगे, और लंबाई 300 ना जी, लंबाई भी मेजर होगा ना, आदमी को पार कर रहा है तो अपनी लंबाई भी पार करेगा, इतनी डिस्टेंस चलेगा। और चाल मान लेते हैं किसका? ट्रेन की, ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल क्या मानेंगे? 1 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, और कितना देर में? 2 मिनट में। 2 मिनट को हम क्या लिखेंगे भाई? 2 गुने, और 5/18 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर में माने हैं हम। 5/18 2 गुने, मुझे लगता है कि काटिए पीटिए और देखिए इधर कितना है, 6 3 9 6 1500, और बराबर 10 6 60, और 6 18 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको इतना गुने 3, और इधर x माइनस 6 और गुने 5 दूनी 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा नहीं, तो क्या नहीं नजर आ रहा है क्या ये? तो यहाँ पर x माइनस 6 बराबर 15 किया 45, और x बराबर कितना? 51 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा ये क्या होगा जी? किलोमीटर में होगा, चूंकि हम मानेंगे उसी में निकलेगा, जिसमें मानेंगे मानोगे, जो मानोगे वही निकलेगा। क्या माने हो? किलोमीटर पर आवर, तो निकलेगा किसमें? किलोमीटर पर, भले ही यहाँ चेंज कर दिए हो तब भी। तो ये था महत्वपूर्ण सवाल, मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। और सवाल हम देखते हैं, उब गए क्या आज? 2 और सवाल है, कर लेता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। इसको समझ गए ना बात? कुल दूरी कैसे मेजर हुआ? देखिए जहां सेंस लगे कि पीछे से आके पार कर रहा है, वहां पर दोनों तरफ की दूरी और ट्रेन की लंबाई। हाँ, आगे देखिए, एक आदमी 4 की चाल से चल रहा है, नहीं आपके जैसा लोगों को छल नहीं रहा है, गार्जियन को छल नहीं रहा, चल रहा है। अगर आप भी चल रहे हो, चल नहीं रहे हो, तो मंजिल पर पहुंचना तय। और अगर चल रहे हो तो 4 साल 5 वर्षीय योजना में लग जाओ, ठीक है। सरकार बिल्कुल सही समय से एग्जाम ले रही है, दे भी रही है रिजल्ट, आपको इसमें कोई शिकायत नहीं है कि सर एग्जाम में नहीं ले रहा तो क्या करें, तैयार है एग्जाम में। आप ध्यान दो, चल रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वह धुंध में 400 मीटर तक देख सकता है। धुंध में कितना दूरी तक देख सकता है? 400 मीटर तक देख सकता है। और उसके पीछे से आई और 3 मिनट में आंखों से ओझल हो गई, समझ रहे हो? तो ट्रेन की लंबाई कितना दिल है, तो कितना चलेगा भाई? ट्रेन की चाल हम मान लेते हैं कितना? 1 किलोमीटर पर आवर मान लिए। अब देखो कितनी मीटर लंबाई? 200 मीटर, और 400 पीछे से आया, 400 आगे आगे ओझल हुआ होगा, और चाल दोनों का एक ही दिशा में है क्या? हाँ हाँ, पीछे से आके जा रही है तो एक ही दिशा में है, यानी कि x माइनस गुने 5/18, क्योंकि किलोमीटर में था, गुने 3 मिनट तो 60, काटिए 3 × 18 और 3 दहिए 60 तो 50, और इधर हो जाएगा 4 × 6 4, 1000 बराबर x माइनस 4 गुने 50 था ना, 50 से कितने बार में? 20 बार में, तो x माइनस 4 बराबर 20 आ रहा है, x बराबर कितना? 24, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे? मुझे लगता है कि बात आपको स्पष्ट क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? आंखों से ओझल होने वाला। हाँ, अब आगे कह रहा है, यहाँ कह रहा है एक ही दिशा में 6 की चाल से जा रहा है एक आदमी को एक ट्रेन पार करता है, और वह आदमी उसे 2 मिनट तक देख सकता है, और फिर ट्रेन आंखों से ओझल हो गया। पार करता है, पीछे से पार नहीं किया, मतलब यहीं पर से पार कर रहा है, पार करता है और आंखों से क्या हो जाता है?
हो जाता है। कई मिनट में ट्रेन उसे 1200 मीटर तक दिखाई देता है, ट्रेन उसे 1200 मीटर तक दिखाई देता है। तो ट्रेन की चाल बताएं, यदि ट्रेन की लंबाई 300 है, यदि तो 1200 चला होगा और प्लस 300 चला होगा, क्योंकि पीछे से तो आया नहीं, यहीं पर पार किया और आंखों से उजल हो गया। और इतना एक ही चाल से, यानी कि ट्रेन की चाल बताए ना, ट्रेन की लंबाई क्या माने, ट्रेन की चाल x मानेंगे, x माइनस 6 और कितना मिनट 5/18 गुने, मुझे लगता है कट जाएगा और 2 9 18 3 3 दूनी 3 3 9 20 के और 20 बचे, इधर कितना 1500 गुने 3 हो जाएगा बाबू, x माइनस 1 गुने हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 किया 45 बराबर x माइनस 6, कितना 51 किलोमीटर। मुझे लगता है कि बात एकदम स्पष्ट है। जिनको भी ये चीजें समझ में नहीं आए, एक बार जब वीडियो को जरूर देखें और दोबारा रिपीट करें, बारंबार करत करत अभ्यास से जड़मती हो जान, रसरी आवत जाते शिल्पे पड़त निशान, वरदराज से महाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।